रेलटेल के बारे में जानना चाहा है आयुष सिंह ने। इनका सवाल है, 200 शेयर इनके पास हैं, 166 के भाव पे इन्होंने खरीद रखा है और नज़रिया इनका कितने समय का है, तो लंबी अवधि का ही इनका नज़रिया है। तो इस पर ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। ये रेलटेल का ऐसा ऐसा ये अभी मोमेंटम है, इंटैक्ट है, पैटर्न इंटैक्ट है, लेकिन अब ये लेग ऐसा है, इस लेग की वैल्यूएशन ऐसे कर सकते हैं कि जो लो 158 का है ना क्लोजिंग बेसिस पे, उस लो को आप सैक्रोसेंट मान लीजिए, बिकॉज उसके नीचे का क्लोज मतलब जो हायर लो का पैटर्न है वो चैलेंज होने का चांस होगा, बढ़ेगा। तो उसके नीचे चूंकि आपने खरीदा ऊपर है ना, 166 पे खरीदा है, तो मुझे लगता है कि 158 के नीचे इसका ट्रेंड थोड़ा फिजल आउट होगा। ऐसा नहीं कि वो ट्रेंड खत्म हो जाएगा। फॉर द वन हु हैज बॉट एट 166, 158 मुझे लगता है। अदरवाइज इसका स्ट्रक्चर तो फिर भी चेंज नहीं होगा 148 तक, शायद 148 के नीचे ही इसका सारा ट्रेंड खत्म होकर वापस 128 वाला शुरू, उसके पहले तो नहीं होना चाहिए अंदाजा। जी, तो इसमें नतीजे 5 दिन पहले ही आ गए थे और नतीजों में हमें दिखा कि लगभग 37.5 करोड़ के आसपास का इसका मुनाफा है और स्टैंड अलोन रेवेन्यू इसकी 463 करोड़ रुपए के आसपास बनी है। नतीजों के बाद बाजार का रिएक्शन जो समझ में आ रहा है, चार्ट देख करके ही समझ में आ रहा है कि बाजार ने मोटे तौर पे इन नतीजों पर एक ठीक ठाक ही रिएक्शन दिया है। तो आगे क्या लग रहा है इसमें, क्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इसलिए कहीं पर इन्हें प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचनी चाहिए? अगर इन्होंने कितने का लिया है अभी, इन्होंने ले रखा है 166 पे, तो अभी तो कोई प्रॉफिट बुकिंग वाली स्थिति भी इनके लिए नहीं है। तो फिर कितना लंबा इंतज़ार करें? ये लंबी अवधि के लिए रखने के हिसाब से क्या फंडामेंटल ट्रैकर पर सही बैठता है ये? ओके, इसका जवाब ये है, देखिए इसका थोड़ा रेवेन्यू प्रॉफिट लंपी होता है। दूसरी चीज ये है कि सेक्टर ऐसा है कि गवर्नमेंट फोकस का सेक्टर है और इसलिए प्राइसेस ऊपर बढ़ चुके हैं, वैल्यूएशन रिच हो चुका है और इसकी परफॉर्मेंस भी ऐसी कंसिस्टेंट नहीं है कि आप इस वैल्यूएशन को कंसिस्टेंट वे में जस्टिफाई कर सकें। लेकिन सेक्टर डाई डाउन नहीं होगा अभी, अगले अगर गवर्नमेंट 2024 के इलेक्शन में भी आ जाती है तो जो अभी फोकस है वो बना रहता है, तो अगले 5 साल भी ये सेक्टर का इंटरेस्ट डाई डाउन नहीं और उसके अगेंस्ट में इसको वैल्यूएशन मिलता रहे। लेकिन खतरा ज़्यादा बढ़ता जाता है, हाई वैल्यूएशन पे नॉन परफॉर्मेंस में कभी भी टूट सकता है। तो अब पहला सवाल का जवाब ये है कि वैल्यूएशन बहुत एनकरेजिंग, बहुत फेवरेबल नहीं है, लेकिन सेक्टर फोकस है, सेक्टर फेवरेबल है, तो हो सकता है रिच वैल्यूएशन प्रिवेल करते रहें। इसलिए आपको अपनी सेफ्टी फर्स्ट लेवल पे इंश्योर करनी होगी, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डिस्पाइट द फैक्ट कि रिजल्ट में ना बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, ना बहुत ऐसा कोई यूफोरिया है, उसके अगेंस्ट में यही कह सकते हैं कि फर्स्ट कट ऑफ पे अपनी सेफ्टी इंश्योर कीजिए। अब 158 है कि 148 है वो आपका अपना फैसला है, क्योंकि इन दोनों के बाद 128 जाने के चांसेस बढ़। चलिए, तो आपका पर्सपेक्टिव क्या रहेगा उसके हिसाब से सौम्य जी ने आपको 2 लेवल बताए हैं जो आपको रिस्क मैनेज करने में मदद करेंगे और साथ में अगर लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो इसके साथ जो मतलब हिदायतें या कह लीजिए कि रिस्क फैक्टर्स सोमेश जी ने गिनाए हैं, उनको भी ध्यान में रखिए। मतलब लंबी अवधि के लिए आप रखें या ना रखें ये फैसला तो आपका है, लेकिन वो फैसला सोच समझ करके किया हुआ फैसला होना चाहिए और इसलिए सोमेश जी ने जितनी बातें बताई उनको आप देखिए समझिए और साथ में अपनी भी खोजबीन कीजिए, अपनी भी पढ़ाई लिखाई कीजिए और उसके हिसाब से अपना निर्णय लीजिए।